हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है वो हमारा आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है ताकि जो है वो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए। तो जो पूरा स्टडी प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस उसी के साथ साथ हमारे जो है वो डेली टारगेट्स रहेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी मैंने क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं आगे चल के तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो हमारा प्री है 22 और 23 नवंबर को। देन मेंस है हमारा 28 दिसंबर। देन आरआरबी क्लर्क की अगर बात करें तो हमारा प्री है 6, 7, 13, 14 दिसंबर और मेंस है 1 Feb। देन अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट हमारा सेम ही होता है प्री और मेंस का, पीओ और क्लर्क के लिए। तो फर्स्ट जो है वो रीजनिंग और कॉन्ट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए, और कॉन्ट के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल 45 मिनट्स का पेपर। देन नेक्स्ट मेंस का अगर बात करें तो मेंस में हमारे जो सब्जेक्ट है वो पहले बता देती हूँ। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 50 मिनट्स। 1/4 की मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। देन इंग्लिश और हिंदी जो है वो ऑप्शनल होते हैं, तो उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स, और क्वांट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट्स मिलेंगे हमें मेन सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले हम जो सब्जेक्ट है उसमें सब में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग जो है वो हम इंग्लिश से करते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेन में काम आएगा, लेकिन हम प्री टू मेन सब साथ लेके चलेंगे। तो इसके लिए आपको पहले से आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। बेसिकली जो है वो इंग्लिश में 3 पार्ट्स हमारे रहेंगे, वोकैब, ग्रामर और देन मिसलेनियस पार्ट। तो वोकैब में हमें वर्ड्स करने हैं, देन इडम और फ्रेजेस करने हैं और फ्रेजल वर्ब। और ये सभी निमिषा मैम के ही बुक से कर सकते हो आप। अगर वो बुक्स भी नहीं है तो उनका जो मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2, फर्स्ट चैप्टर में है 220 रूट वर्ड्स, तो उसका एक PDF आपके पास होना चाहिए, प्लस जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स 300 वर्ड है तो उसका एक। और जो द हिंदू की वोकैब जो होती है एडिटोरियल की, तो वो एडिटोरियल सेशन होने के बाद मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करूँगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो ये तो था तो एडिटोरियल के लिए निमिषा मैम को मैं फॉलो करती हूँ, आप जिसे फॉलो करना चाहे तो वो ठीक है। देन ग्रामर, तो ग्रामर में पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें आते हैं हमारा टेंसेस, जिसमें बेसिक और एडवांस होते हैं। देन नाउन, प्रोनाउन, देन वर्ब। वर्ब में 3 हमारे टाइप्स रहेंगे, बेसिक वर्ब, एडवांस और मॉडल। देन एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, देन फिक्स प्रपोजिशन। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन, देन वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट। इसमें से जो भी टिक करे वाले हैं
वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसके जो रूल्स है वो आपको अच्छे से करने हैं। तो अभी टाइम है तो आप सिलेबस कवर कर सकते हो, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डायरेक्ट 120 रूल्स ऑफ करो। हाँ, आपको साथ लेके चलने हैं, लेकिन पहले ये बेसिक आपको क्लियर करने हैं क्योंकि अभी टाइम है अपने पास। और देन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से डेली जो है हमें 20 रूल्स याद करने हैं। तो अभी वो क्या और ग्रामर हो गया, देन मिसलेनियस। सो मिसलेनियस में वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, वर्ड यूसेज और फेज रीअरेंजमेंट। देन मैच द कॉलम, स्टार्टर, कनेक्टर, एड ऑड वन आउट, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, देन समरी एंड कंक्लूजन बेस्ड, देन कॉम्प्रहेंशन पार्ट मीन्स आरसी हमारी। उसके बाद जो है क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये तो है टोटल हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। बाकी आपको अगर डिटेल में स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर इसके जो पीडीएफ्स चाहिए, पीडीएफ्स या फिर जो भी पिक्चर्स है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम्युनिटी में भी डाल दूँ, तो आप वहाँ से सिलेबस वगैरह देख सकते हो। मैं स्पेशली टेलीग्राम पे ये डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर लेना। देन इंग्लिश के बाद रीजनिंग पे आते हैं। सो रीजनिंग में जो है फर्स्ट तो हम मिसलेनियस पार्ट देख लेते हैं। उसमें भी मिसलेनियस होता है, देन पजल्स होते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग में तो कुछ कम ही चैप्टर्स रहते हैं। फर्स्ट रहता है हमारा डायरेक्शन। मेंस में आते प्री मेंस साथ में ही मैं आपको जो है वो सिलेबस बता देती हूँ। डायरेक्शन जो है वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन मेंस में जो है वो कोडेड डायरेक्शन आता है। देन ब्लड रिलेशन, कोडेड रिलेशन मेंस में आएगा। इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, जनरल और कोडेड दोनों भी रहती है। देन कोडेड सीरीज, सिलॉक्स, जनरल और रिवर्स कोडेड, ये सभी रहते हैं। देन डेटा सफिशिएंसी, 2 और 3 स्टेटमेंट वाले, इनपुट आउटपुट। देन सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग में जो बेसिक हमारे टाइप्स होते हैं वो सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और लीनियर। सिटिंग अरेंजमेंट में सिंगल, डबल, अनसर्टन और विथ डायरेक्शन और विदाउट, या तो वो ऊपर देख रहे होंगे या नीचे देख रहे होंगे या ऊपर नीचे, बहुत इस टाइप का। नेक्स्ट जो थी वो बॉक्स पजल। उसमें भी सर्टन अनसर्टन दोनों रहते हैं। फ्लोर और फ्लोर फ्लैट ये। देन उसके बाद कंपैरिजन बेस्ड, कैटेगराइज, ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड। तो ये सारे टाइप्स जो होते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट के हैं। देन ब्लड रिलेशन बेस्ड भी जो है वो पजल्स आती है। देन डे, मंथ, ईयर, एज बेस्ड पजल। सो ये ओवरऑल मैंने तो सारे कवर किए। अगर इसमें से कुछ भी छूटा है तो आप कमेंट कर देना या फिर इसमें ऐड ऑन कर देना। देन क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट और अजम्पशन बेस्ड, स्टेटमेंट और इन्फरेंस बेस्ड, कॉज इफेक्ट, कॉज एक्शन, देन स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट और कंक्लूजन।
सो ये ओवरऑल जो है वो हमारा रीजनिंग का सिलेबस। देन मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स ऑलमोस्ट सभी लोगों को जो है वो हार्ड लगता है। तो बेसिकली इसमें भी 3 हमारे पार्ट्स रहेंगे। एक तो है स्पीड मैथ, देन अर्थमेटिक और देन डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पहले स्पीड मैथ का पोर्शन में सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग, देन क्वाड्रेटिक, देन नंबर सीरीज। देन उसके बाद जो है वो अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें जो है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन, मेन सोल्यूशन, 2D 3D, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, देन प्रोबेबिलिटी और देन जो डेटा से सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड जो होते हैं वो मेंस में रहते हैं ऑलमोस्ट। देन DI के टाइप में इसमें प्री और मेंस दोनों हैं। तो पहले है टेबल, देन पाई चार्ट, लाइन, बार, मिक्स्ड, कैसलेट, रैडर, फ्यूनल, कैंडल, स्कैटर, बबल, कम्युलेटिव, देन ट्रायंगल, सनबर्स्ट, वफल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट। तो ये सारे जो है वो एग्ज़ाम्स में आए वाले DI है, जो कि मतलब अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम्स में रहे हैं वो सारे मैंने बताए हैं। देन नेटवर्क, फ्लो चार्ट, लॉजिकल DI, गेम, टूर्नामेंट्स DI, लिविंग एंड ज्वाइनिंग DI, मिनिमा, मैक्सिमा, अर्थमेटिक बेस्ड। स्पेशली जो है वो मेंस में अर्थमेटिक बेस्ड जो है वो DI देखने को मिलती है। देन अर्थमेटिक जो है वो कैसलेट्स भी आती है। सो ओवरऑल जो है वो ये सारा सिलेबस है। तो जिसको भी अगर इसका PDF चाहिए होगा तो वो टेलीग्राम पे देख लेना, जो मैं अभी डाल दूँगी थोड़ी देर बाद। बाकी जो भी टारगेट्स रहेंगे या टारगेट्स रिलेटेड जो भी PDFs रहेंगे तो भी वो आपको वहीं पे मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है अभी फ्रेश स्टार्ट करनी है हमें। लाइक हमारे जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए, हमारे बिगड़े, सही हुए, या हमने प्री दिए, हमारे प्री क्लियर नहीं हुए, या फिर हमने प्री निकाल के मेंस दिए, तो वह अब सब भूल जाओ। हमें सिर्फ टारगेट लेके चलना है, RRB PO और क्लर्क। बाकी हमें कुछ नहीं सोचना कि अभी पीछे के पेपर्स कैसे गए, मेरा होगा कि नहीं होगा। फिर से एक बार ही लग जाओ, आपको करके ही लेना है। सबसे पहले जो भी हमें पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं बता दूं, तो सोर्सेस लिमिटेड रखो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो रहे हो तो जितना पोर्शंस आपको चाहिए सिर्फ उतना ही पोर्शन आपको लेना है। डेली टू डू लिस्ट बनानी है जो कि शेयर हो जाएगी, आप उसे अपने हिसाब से बना सकते हो। या फिर अभी हो सकता है कि बहुत लोगों के मतलब काफ़ी वो आगे चल रहे हैं, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होते आया होगा, तो वो सिर्फ उसमें ज्वाइन हो सकता है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट रहना है। मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन मतलब मेरा ये हमेशा ऐसा हो जाता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। लाइक घर जाना रहा तो फिर उसमें से बीच में जो है वो टाइम चला जाता है, और घर में ऐसा है कि मतलब मैं नहीं हो पाता, तो इस वजह से बाकी मैं ट्राई करूँगी कि इस बारी
कंसिस्टेंटी ना टूटे। सो क्वांट को हमें पर जो एक चैप्टर है उसे हमें 2 दिन या 3 दिन में कवर करना है, और ऑलमोस्ट उतने टाइम में हो ही जाता है। और जो मैं प्रैक्टिस करूँगी वो गाइडली से करूँगी। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ले सकते हो, और जो भी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो मेरा जो कोड है वो SWEETY12 लगा के आप ले सकते हो। देन उसी के साथ साथ रीजनिंग में पहले तो मिसलेनियस के 2-3 दिन में हमें कवर करने हैं, तो हाँ 5-6 दिन में हमारे हो जाते हैं। जो मिसलेनियस टॉपिक है इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं रहता, तो वो हमें कवर करने हैं। देन पजल्स के जो सारे टाइप्स हैं वो एक एक करके हमें कंप्लीट करने हैं। 1 आवर हमें पजल्स को देना है। बाकी किससे करना है, क्या करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर। देन एवरी वीकेंड्स रिवीजन करनी है। अगर आप मतलब अभी आपका जो सिलेबस है वो कवर होने का है तो रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं। उस टाइम पे आप एक आध चैप्टर रख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सिलेबस कवर करना है। देन क्विजेस और सेक्शनल डेली लगाने हैं। क्विजेस के लिए आप अड्डा को वगैरह फॉलो कर सकते हो। बाकी पुरानी वीडियोस में आपको बता दिया है, तो आप वहाँ वैसे भी देख सकते हो। और सब कुछ हमें रिवाइज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर किया फिर दूसरा चैप्टर कर रहे तो आप पीछे वाला चैप्टर भूल गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहनी है। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा बता रही हूँ, आपको आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे करना है आप वैसे करो। तो 30 और 20 का 30 डेज़ में मेरे को प्री और मेंस लेके चलने हैं, और 20 में प्री लेके चलना है खाली। टारगेट्स PO क्लर्क में 70+ रहेगा, प्री में, और PO में 60+ रहेगा, 80 आउट ऑफ। और मेंस में जो है क्लर्क का 100+ रहेगा, और PO में 80+ रहेगा, तो 200 में से। मॉक जो है पहले सिलेबस कवर होने के बाद डेली हमें मॉक्स लगाना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। ये हमारे डेली के इसमें रहेंगे, लेकिन सिलेबस कवर होने के बाद पहले आप खुद का लेवल चेक करने के लिए दे सकते हो। देन जब हमारे प्री हो जाए, देन उसके बाद हमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पे आना है। तो जनरल अवेयरनेस अगर आप डेली कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बाकी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीकली किया करो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। और मंथली या वीकली, तो इसके लिए कौन से सोर्स फॉलो करने हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। देन कंप्यूटर, तो इसको जो है वो हमें प्री के बाद ही हाथ लगाना है, और 15-20 डेज़ में हो जाता है। तो ये तो था हमारा ओवरऑल सब, जो मेरी क्या स्ट्रेटेजी है। सो वो कल से टारगेट मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज है 12th, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो परसों से सुबह से आपको जो टारगेट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसी हिसाब से लेके चलेंगे। एग्ज़ाम होने तक मतलब एग्ज़ाम के टाइम तक हमारा सिलेबस, उसके के साथ साथ हमारे मॉक्स, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे। सो बस बाकी अगर इसकी मतलब जो मैं मेरे कौन से सोर्सेस फॉलो कर रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।